बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि आपके लिए आज़मूदा और आसान नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ ताकि आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चले नाज़रीन इकराम, आज जो मैं नुस्खा आपके लिए पेश कर रहा हूँ वो बच्चों के क्या के बारे में है। बच्चों का दूध उल्टना, बच्चों की क्या करना, उसके बारे में है। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है, बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली मज़ीद वीडियो भी आपको मिल सकें और आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, छोटे बच्चे जिनका मिजाज तर सर्द होता है, अक्सर उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो फ़ौरन दूध पीकर क्या कर देते हैं और या थोड़ी देर बाद क्या कर देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, पहले नंबर पर तो माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को दूध पिलाने के बाद उनको उठाकर कंधे के साथ लगाकर थपकी ज़रूर दें। थपकी देने से डकार आ जाता है, उससे उनका दूध जो है वो हज़म हो जाता है। तो दूसरा उसमें नुस्खा आप नोट कर लें, हलीला स्याह जो है वो बिरियाँ और गंधक आमला सार बराबर वज़न आपने लेनी है। 20-20 ग्राम ले लें या 10-10 ग्राम ले लें। थोड़ी मिकदार में इनको बारीक पाउडर करके रख लें। तो उसकी एक चुटकी जो है थोड़ी सी मिकदार में वो चने के बराबर या चने से थोड़ी सी कम बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे को आप चम्मच में पानी में हल करके इस्तेमाल कराएं। दिन में 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। इंशाल्लाह उससे उसकी कै जो है वो ठीक हो जाएगी। हलीला स्याह जो है वो बिरियाँ करने का तरीका कि सबसे पहले आप हलीला स्याह ले लें, उसको फ्राई पैन में देसी घी डालकर, देसी घी में उसको भून लें। जब वो सुर्ख हो जाए तो उसको उतार कर ठंडा करके बारीक पीस लें। तो जो मिकदार है वो बिरियाँ की मिकदार जो है वो शामिल करनी है आपने गंधक आमला सार में। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एथूज़ा। उसको आप आइसिंग शुगर में थोड़ी सी मिकदार में 1 या 2 ड्रॉप्स छोटे बच्चों को उसके आप दिन में 3 बार या 4 बार इस्तेमाल करा सकते हैं 4-4 घंटे के वक्फे में। वो आपने एथूज़ा जो है वो 30 की ताकत में लें तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे भी उसकी कै जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है नाज़रीन इकराम, होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इपिकाक। इपिकाक भी आप 30 पोटेंसी में बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसकी अलामात कुछ इस तरह होती हैं कि बच्चा जो है वो खांसी करता है और गले में उसके रेशा महसूस होता है और सांस में उसको तंगी महसूस होती है और मतली सी की जो है वो उसको आती रहती है, वो मतलाता रहता है। तो छोटी एज का बच्चा होता है तो उसलिए नाज़रीन इकराम वो थोड़ी देर बाद क्या कर देता है। लेकिन इसकी अलामत में ये ज़रूर याद रखें कि बच्चा जो है मतलाता है और उसके गले में बलगम जो है वो महसूस होती है, छाती में बलगम महसूस होती है। तो उसके लिए इपिकाक 30 पोटेंसी में वो भी आप आइसिंग शुगर में 1 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप्स बच्चे को दे सकते हैं दिन में 3 बार और 4 बार। 30 पोटेंसी जो है ये रिपीट कर सकते हैं 3-3 घंटे बाद या 4-4 घंटे बाद। इससे भी इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसकी कै जो है, मतली जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये था नाज़रीन इकराम आज के नुस्खा जात। मज़ीद सवालात के लिए आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा आपके लिए और मज़ीद नई अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।